कप्तान का नया खिलाड़ी भी गंडापुर के नक्शे कदम पर चल पड़ा है और पीटीआई बरहम हो गई है। सारा मंसूबा जो नए वज़ीर आला, जो नया खिलाड़ी था कप्तान का, उनका उलट करके रख दिया है। ये क्या माजरा है, तमाम तर तफसीलात आज की इस वीडियो में हम आपके सामने रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप अपना डिजिटल चैनल देख रहे हैं। मैं सिद्दीक औरंगज़ेब आपकी खिदमत में हाज़िर। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करेंगे, लेकिन उससे कबल आप तमाम नाज़रीन से गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली अपडेट्स बआसानी आप लोगों तक पहुँच सके। नाज़रीन, वीडियो का बाकायदा आगाज़ करते हैं और बात करते हैं। मैं डायरेक्टली बात के ऊपर आता हूँ। गुज़िश्ता 2 दिनों से आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर तूफ़ान भरपा हुआ पड़ा है और जहाँ एक जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया, कुछ जो लोग हैं वो सुहेल अफरीदी साहब जो नया खिलाड़ी है कप्तान का, नया जो गंडापुर है बुज़दार कह लें, कुछ लोग कहते हैं, मैं नहीं कह रहा, वो कहते हैं जी नक्शा कदम पे चल पड़ा है गंडापुर साहब के। अब माजरा ये हुआ है, मामला ये हुआ है कि जो नए खिलाड़ी हैं कप्तान के, वो उन्होंने बड़ी अहम मुलाकात की है। मैं उस मुलाकात से पहले उसका हवाला रखता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा नए खिलाड़ी के हवाले से बता दूं। नए खिलाड़ी हैं जी, मैंने आपको पहले भी बताया था कि खान शायद उनको जानते भी नहीं, अभी तक खान से मुलाकात नहीं हो पाई। इमरान खान की मुलाकात अभी तक सुहेल अफरीदी से नहीं हो पाई और कहते ये हैं सुहेल अफरीदी साहब जो कप्तान के नए खिलाड़ी हैं। इससे पहले मैंने आपको बताया था कि ये मुराद सईद के बड़े करीबी साथी समझे जाते हैं और मुराद सईद का ये कहते हैं जी कि मुराद सईद उनके बड़े दरीदा साथी हैं और उनके शागिर्द भी हैं, उनके सिखाए हुए हैं कप्तान के नए खिलाड़ी सुहेल अफरीदी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, अब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल अफरीदी साहब का मैं मासी के बयानात लेके चलूँ या मैं जब से उनका नाम नॉमिनेट हुआ उनके बयानात, उनकी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा की तो उन्होंने कहा जी मैं तो खान का खिलाड़ी हूँ, मैं खान के बगैर कुछ फ़ैसला भी नहीं करूँगा। फिर खिताब देके उसके बाद हल्फ हुआ, उसके बाद उन्होंने जलसे किए। जलसों के अंदर उनके वाज़े आप देख सकते हैं। उन्होंने कहा जी मैं खान के बगैर, खान से मुलाकात के बगैर, खान के हुक्म के बगैर, कप्तान कैदी नंबर 804 के बगैर, उनके हुक्म के बगैर मैं कोई काम नहीं करूँगा। लेकिन हमने देखा एक तो उन्होंने खान के हुक्म बगैर उन्होंने कहा जी मैं कोई काबीना अनाउंस नहीं करूँगा। तकरीबन 2 हफ्ते होने वाले हैं। सूबा खैबर पख्तूनख्वा इस वक्त बगैर काबीना के, बगैर किसी मामलात के इसी तरह चल रहा है। लेकिन वो फरमा रहे जी मैं खान से मुलाकात करूँगा, तो खान की मुलाकात के बाद मैं काबीना अनाउंस करूँगा। सूबा जाए पहाड़ में, अवाम जाए पहाड़ में। एक जानब हम दावे तो करते हैं मैंने अवाम को रिलीफ देना है। अगर आपने अवाम को रिलीफ देना है ठीक है, एक जानब हम मान लेते हैं कि आपने अपने लीडर से मुलाकात करनी है, आपके लीडर का जो हुक्म होगा उसके मुताबिक आप काबीना अनाउंस करें, हमने मान लिया। दूसरी जानब मैं थोड़ा सा लिंक करता हूँ मज़ीद। दूसरी जानब आपने कहा जी मैं खान के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करूँगा। मुझे आपने लिंक किया, मैं उनकी एग्जैक्ट बात जलसे से खिताब उन्होंने किया, उनकी कोट कर रहा हूँ। मुझे वज़ीर आज़म साहब ने कॉल की जी, वज़ीर आज़म साहब ने मुझे मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा जी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ, तो आप मेरे से मुलाकात में के लिए आएँ जी। वज़ीर आज़म साहब उन्होंने कहा जी, वज़ीर आज़म साहब ने मुझे कहा आप मेरे साथ मुलाकात करें, आएँ मुलाकात के लिए। तो जब उन्होंने कहा जी, मैंने उनको कहा जी आप मेरे लीडर से मेरी मुलाकात करवाएँ। तो उन्होंने एग्जैक्ट ये कहा कि वज़ीर आज़म साहब ने मुझे जवाब दिया कि मैं पूछ कर बताता हूँ। तो उन्होंने कहा जी कि आप मेरे से मुलाकात करने के लिए आएँ। तो मैंने भी जवाब दिया मैं भी आपको पूछ कर बताऊँगा। तो ये उनकी सारी गुफ्तगू थी। अब वो बारहा ये चीज़ें कहते जी मैं कोई मुलाकात नहीं करूँगा, मैं कोई काबीना अनाउंस नहीं करूँगा जब तक मेरी कैदी नंबर 804 खान से मुलाकात नहीं होती। लेकिन अब उन्होंने ये किया कि खान की मुलाकात के बगैर, खान के हुक्म के बगैर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के मशवरे के बगैर, मरकज़ी क़यादत, सूबाई क़यादत के मशवरे के बगैर कहा जा रहा है, बड़ी अहम मुलाकात कर ली है जी। ववेला मचा हुआ है सोशल मीडिया के ऊपर कि जुमे के रोज़ सुबह 10 बजे के टाइम तकरीबन कहा जा रहा है जी मुलाकात हुई कोर कमांडर से जी, कोर कमांडर पेशावर से उन्होंने मुलाकात की। अब उनका ये मौक़िफ़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया जो उनके लोग हैं कुछ मखसूस, वो ये कह रहे हैं जी कोर कमांडर साहब ने कुछ लोग ये कह रहे हैं जी पहले कुछ ख़ास बंदा आया जी, उन्होंने कहा जी आप मुलाकात के लिए आए, तो उनकी तू मैं हो गई, तो उन्होंने डट गए जी। अब उन्होंने कहा जी मैं तो मुलाकात के लिए नहीं आऊँगा। फिर जी कोर कमांडर साहब ने ये सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही है मैं वो कोट कर रहा हूँ कि जी उन्होंने कहा जी नहीं मैं खुद आता हूँ। कोर कमांडर साहब खुद वज़ीर आला हाउस गए जी, तो अब वो ये चीज़ें कह रहे हैं जी ये तो आईनी तरीका है, अगर वो मिलने भी आ गए तो कोई मसला नहीं। वज़ीर आला साहब तो नहीं गए, वो अपने मौके पर डटे हुए हैं, वो अपने मौके पर कायम है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं जी, कुछ जो यूट्यूबर्स हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत में बारहा वीडियोज़ बनाते रहते हैं, उनकी हिमायत में बोलते रहते हैं, उनका ये कहना है जी कि इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ी कोर कमांडर ने जी बड़ा ज़बरदस्त
سمجھداری کا مظاہرہ کیا، وہ ملاقات کے لیے وہاں پر گئے، لیکن یہ ملاقات کور کمانڈر پشاور کی وہ چاہ رہے تھے کہ وہ ملاقات وزیر اعلیٰ سے کریں، وزیر اعلیٰ صاحب سے ملاقات ان کی خواہش پر ہوئی وزیر اعلیٰ سیکریٹریٹ کے اندر۔ اب معاملہ یہ ہے کہ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی وہ خود ہم نہیں کہتے، عام آدمی کا یہ سوال ہے، عام آدمی یہ پوچھتا ہے۔ ایک جانب جہاں دعوے کرتے ہیں، وعدے کرتے ہیں کہ میں خان کی ملاقات کے بغیر کسی سے ملاقات نہیں کروں گا، کوئی فیصلہ نہیں کروں گا، دوسری جانب آپ کابینہ نہیں اناؤنس کر رہے، صوبہ بغیر کابینہ کے چل رہا ہے، عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، کوئی معاملات حل نہیں ہو رہے۔ ایک جانب جہاں آپ کہتے ہیں جی میں خان کے حکم کے بغیر ملاقاتیں نہیں کروں گا، آپ نے ملاقاتیں کر دی، اور اتنی اہم شخصیت سے آپ نے ملاقات کیسے کر دی؟ آپ اگر اپنے موقع پہ ڈٹے ہوئے تھے، آپ نے کیوں ملاقات کی؟ سوال یہ بھی بنتا ہے کہ کیوں آپ نے ملاقات کی؟ اگر آپ نے ملاقات کر دی ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، آپ معاملات کو صحیح ٹریک پر لے کے جانا چاہتے ہیں، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، آپ نے ملاقات کی، بہت اچھا کیا۔ آپ اپنے اس موقف کو بھی دہرائیں، عوام کو بتائیں کہ یہ آئینی طریقہ ہے، ہم نے ملاقات کی، ہم نے صوبے کو چلانا ہے، میں صوبے کا چیف ایگزیکٹو ہوں، میں نے صوبے کے معاملات چلانے ہیں، میں نے پارٹی کے معاملات بھی دیکھنے، لیکن میں نے صوبے کے معاملات، صوبے کے عوام کے، صوبے کے عوام کے وسیع تر مفاد میں نے ملاقات کی۔ یہ ملاقاتیں ہوتی رہتی ہیں، آپ عوام کو بتائیں، بہت اچھی بات ہے، ہم تو خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح آپ کابینہ بھی اناؤنس کریں، آپ چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کے پاس اپنا اختیار ہے، تو آپ اناؤنس کریں، آپ صوبے کی جو کابینہ ہے اس کو اناؤنس کر کے آپ صوبے کے معاملات کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں، کام کریں، عوام آدمی کو ریلیف دیں، عوام کو ان کی مشکلات میں ان کو کم کر سکیں، ان کی مشکلات کا ازالہ کریں، ہم تو یہ چاہتے ہیں۔ لیکن دوسری جانب ملاقات کر کے آپ یہ بیانیہ پھیلا دیں کہ او جی ان کی اپنی خواہش تھی، میں نے ملاقات کی، تو یہ دوگلا پن، یہ منافقت نہیں چلے گی، یہ منافقت اور یہ دوگلا پن ہم بطور صحافی ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی عوام کو بتائیں کہ عام آدمی کیا سوچتا ہے، عام آدمی کا کیا مسئلہ ہے، اور عام آدمی کے جو اوپر بیٹھے لوگ ہیں، آپ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں، آپ کے صوبے کا چیف ایگزیکٹو آپ کے سامنے، کیمروں کے سامنے اور عام آدمی کے سامنے، عوام کے سامنے کیا دعوے اور وعدے کرتا ہے، اور بند کمروں میں وہ کیا کچھ کرتا ہے۔ ایک جانب آپ خود فرماتے ہیں جی بند کمروں کے فیصلے ہمیں منظور نہیں، دوسری جانب آپ نے بند کمرے میں ملاقات کر کے کیا فیصلے کیے؟ یہ بھی اہم سوال ہے، اس کا جواب تو ظاہری سی بات ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کپتان کے نئے کھلاڑی آپ خود ہی دیں گے، ہم تو نہیں دے سکتے۔ ہمارا کام تھا دنیا کو حقیقت دکھانا، جو آپ کے گزشتہ بیانات ہیں، جو آپ کے حالیہ حالات ہیں، واقعات ہیں، جو آپ نے ملاقاتیں کی ہیں، وہ تمام تر احوال آج کی اس ویلاگ میں ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آپ اس تمام تر معاملے کے حوالے سے اپنی کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی آراء سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، ویڈیو کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔